हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज मैं कुछ लूसेंट बुक जो सामान्य ज्ञान है उस बुक के पहले टॉपिक जो इतिहास के बारे में दिया गया है उस पर आज चर्चा करेंगे। इसमें बहुत सारा टॉपिक दिया गया है लेकिन धीरे धीरे सबका करेंगे। अभी जो हमारा है वो पहला है, वो इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। इतिहास यानी कि इतिहास, भारत का इतिहास, हर देश का अपना अपना इतिहास होता है, तो उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। क्योंकि भारत का इतिहास जो है उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला है। यानी उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से आता है। यानी ये उपमहाद्वीप को भारतवर्ष के नाम से भी ज्ञात करते हैं, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भारत का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भारत की संतान कहा गया है। यूनानियों ने भारत को इंडिया तथा मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने हिंद अथवा हिंदुस्तान के नाम से भी संबोधित किया था। भारत का अलग अलग नाम रखा गया था पहले। इसमें जो मुस्लिम इतिहासकारों ने हिंद अथवा हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया था। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है। पहला है हमारा प्राचीन भारत, जिसको बोलते हैं प्राचीन काल का इतिहास। उसके बाद है मध्यकालीन भारत एवं आधुनिक भारत। ये तीनों इतिहास को बांटा गया है, तीन भाग में बांटा गया है। तो पहला हमारा प्राचीन भारत का इतिहास क्या है उसके बारे में समझेंगे। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, तो प्राचीन भारतीय के इतिहास के क्या स्रोत है उसके बारे में समझेंगे। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। कितने स्रोत से? 4 स्रोतों से। पहला हमारा है, तो भारत के इतिहास को, प्राचीन इतिहास को जानने के लिए हम 4 स्रोत से इतिहास जान सकते हैं। पहला हमारा धर्म ग्रंथ, हर धर्म का अपना अपना ग्रंथ होता है। धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। देखो, धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी क्या है? भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद क्या है? भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। तो जो ये महर्षि श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है, ये प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है का रचयिता। वेद 4 है, हमारा 4 वेद है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद के बारे में समझेंगे। इनके ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इनके ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल है। कितने मंडल है? 10 मंडल है। 1028 सूक्त है। वाल्खीय पाठ के 11 सूक्तों सहित एवं 10,462 ऋचाओं है। इस वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। इस वेद से आर्य और राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3 मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। क्या इसका उल्लेख है? 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। इसके 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। चतुर्वर्णीय समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है। इसके अनुसार 4 वर्ण है, यानी कि हमारे समाज में हर व्यक्ति को 4 वर्णों में बांटा गया है। तो पहला है जो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य तथा शूद्र। यानी यानी पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए। यानी कि हमारे शरीर को ही 4 भागों में बांट के दिया गया। यानी ब्राह्मण मतलब मस्तिष्क वाला हिस्सा ब्राह्मण
कहलाएगा। क्षत्रिय यानी वैश्य, जो हाथ दोनों भुजा है वो क्षत्रिय के लिए, वैश्य यानी पूरा बदन के लिए वैश्य के लिए, और क्षुद्र जो सबसे नीच जाति नीच मानते हैं उसे पैर का हिस्सा दिया जाता है। धर्मसूत्र 4 है। धर्मसूत्र 4 है, प्रमुख जातियों को स्थिति के व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेषाधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। वामनावतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। यजुर्वेद का समझेंगे। यजुर्वेद सस्वर पाठ के लिए मंत्रों के तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को अध्यययुग कहते हैं। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है। अब सामवेद, यह गाई जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन है। इसके पाठकर्ता को उद्गात्री कहते हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है सामवेद को। अब हम इतना ही रहने देते हैं। आगे फिर से अगला टॉपिक को वीडियो बनाएंगे, तो आप लोग देखिएगा। धन्यवाद।